हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एकेटीयू यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक एकेटीयू यूनिवर्सिटी यूपी के एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होगा कि आपको थर्ड सेमेस्टर को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा? जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स भी पढ़ा था, केमिस्ट्री भी पढ़ा था, है ना। आपने मैकेनिक्स वगैरह भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो वैसे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े जो आपके ब्रांच के रिलेटेड नहीं थे, वो कॉमन था। ठीक है बेटा, लेकिन अब एक बात समझना कि आप थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे जो किससे रिलेटेड है बेटा, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। मतलब आपके जो कोर सब्जेक्ट है ना बेटा, वही आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को नहीं पढ़ाता, लेकिन गाइड करना मेरा फर्ज है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उतना आसान नहीं है। तो आप एक बात समझो कि थर्ड सेमेस्टर आपके लिए, ये जो आपका सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर जो आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? क्यों? देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने बेसिक सब्जेक्ट है ना, जितने आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, वो आपको थर्ड में पढ़ना, और अगर एक आध दो सब्जेक्ट रह गया तो वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। मतलब अगर आप थर्ड और फोर्थ में अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर अभी आप लापरवाही करोगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रिकल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रांच बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप समय देते हो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझ जाते हो, कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाता है, दुनिया का कोई भी सर्किट हो वो आप सॉल्व कर दोगे बेटा। क्योंकि जब आप कंसेप्ट में घुसते हो ना, जब आप सर्किट को देखोगे आपको फील होगा। तो बस ये फीलिंग ही लानी है, क्योंकि बिना फीलिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना समझ लीजिए कि अब आपको दूसरे ब्रांच के बच्चों से ज्यादा मेहनत करना है। दूसरे ब्रांच के बच्चों को दिखता है मैकेनिकल में पार्ट घूम रहा है, आप में कुछ नहीं दिखेगा भैया। आपको सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, एज्यूम करो, कुछ नहीं दिखने वाला। कुछ का मतलब कुछ भी दिखने वाला नहीं है। सर्किट में करंट जा रहा है, ऐसे गया, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो बस मैं यहां पे आपको डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको इतना बोलूंगा बेटा कि अगर कोई दूसरा ब्रांच का बच्चा अपना 100% दे रहा है तो आपको अपना 120% देना है। और कहां बेटा? बस थर्ड में और फोर्थ में। उसके बाद तो सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद तो मजा आएगा आपको। अगर आप थर्ड और फोर्थ में मेहनत कर लोगे, मजा आएगा बेटा। देखो, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं होने के कारण मैं सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाऊंगा आपके, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूं, सही और गलत तो बता सकता हूं ना कि बेटा आप ये करो, ऐसे करने से ऐसी चीजें होंगी। इलेक्ट्रिकल इजी नहीं है, समय देना है, थोड़ा स्ट्रगल आप करोगे, नो डाउट आप स्ट्रगल करने वाले हो। लेकिन ठीक है, एक समय तक आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन अगर किसी चीज में आप घुस जाओगे ना एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके। देखो बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका मैथ्स 4। क्या है बेटा? आपका मैथ्स 4 है, और 90% कॉलेज मैथ्स 4 ही चूज करते हैं, है ना। तो मैथ्स 4 का आप टेंशन मत लो। मैथ्स 4 के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, है ना। मैंने वहां पे मैथ्स 4 का एकदम अच्छे से सिलेबस को डिस्कस करा, वहां पे क्लासेस वगैरह जो भी चलेंगी तो वहां पर मैं आपको डिटेल बता दूंगा भैया। तो आप जाइए, मैथ्स 4 का टेंशन मत लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा। वीडियो को देखने के बाद आप मैथ्स 4 के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि मैथ्स 4 कैसा सब्जेक्ट है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, जो मैं करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में बेटा। देखो, दूसरा सब्जेक्ट में एक टेक्निकल कम्युनिकेशन और दूसरा आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। अगर आप एग्जाम से 7 दिन पहले भी इसे पढ़ते हैं, आपका काम बन जाएगा। तो इसके लिए परेशान मत होना कि सर टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए मैथ्स मैं करवा दे रहा हूं, इसको अभी आपको ध्यान देना नहीं है। 2 चीजें हो गई बेटा। अब आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट में। देखिए, सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपको बेसिकली करना क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझो। यह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका एक सब्जेक्ट, जहां पर आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
आप क्या करो, इसे यूट्यूब में सर्च करो और देखो इस चैप्टर से रिगार्डिंग कौन कौन सा टीचर और कैसा पढ़ा रहा। आप इतना करो, आप इतना पढ़कर देखो कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा। अगर चैप्टर को सर्च करने पर आपको कुछ ना दिख रहा हो ना, तो आप टॉपिक को सर्च करो। फिर वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, कार्टेशियन, ये सब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये आपका M1 का पार्ट है। ये आपका क्या है बेटा, मैथमेटिक्स 1 में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर चैप्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए आप यूनिट 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसको आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, देखिए कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा। अगर आपको चैप्टर सर्च करने पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप टॉपिक को सर्च करो, कूलम लॉ सर्च करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सर्च करो, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फ्लक्स लाइन, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको सर्च करना है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना बेटा, स्ट्रगल करना है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप 1 साल स्ट्रगल कर लोगे ना, मजा आ जाएगा आपको आगे। इस बात को आप समझो, मैं इस बात को फील कर रहा हूं कि आप स्ट्रगल करोगे एकदम। इसको पहले ही मान लो, स्ट्रगल तो करना ही है, स्ट्रगल तो करना ही। कभी कभी 2-2 दिन ऐसा हो जाएगा चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी, छोड़ना नहीं है। किसी टॉपिक को अगर यूट्यूब में सर्च कर रहे हो एकदम उसको छोड़ना है ही नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तो आते हैं इस वाले सब्जेक्ट को। आप अच्छे से करो यूट्यूब से। अगर आप चैप्टर सर्च करो, चैप्टर से नहीं मिलता है तो आप टॉपिक सर्च कर करके नोट्स बनाओ, है ना। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये थोड़ा सा इजी है रिस्पेक्ट टू दिस, ये थोड़ा सा इजी है। आप इसमें भी यूट्यूब में सर्च करो, लेकिन एक मैं बताऊं आपको, एक रूटीन आप फॉलो करना शुरू करो। आप एक रूटीन बना लो कि भैया इसे सप्ताह में 4 घंटा पढ़ना है, इसे सप्ताह में 5 घंटा पढ़ना है। एक रूटीन बनाकर आप पढ़ो। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी, लेकिन ये आपका काम का है बेटा कि कितने मेजरमेंट डिवाइस होते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, कहां कहां इनका आप यूज कर सकते हो। तो अच्छी चीज है, सीखोगे तो मजा आएगा। सीखोगे तो क्या होगा बेटा, मजा आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम। ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना बेटा 3 चैप्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला जो चैप्टर है वो है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म और तीसरा जो चैप्टर है वो है जेड ट्रांसफॉर्म। वो क्या है बेटा आपका, वो है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। लेकिन एक गलती AKTU वाले से हो गई। क्या गलती हो गई भैया, कि ये तीनों चैप्टर्स जो मैथमेटिक्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको M3 में पढ़ना है। वो आपको कहां पर पढ़ना है बेटा, M3 में पढ़ना है। और ये जो मैथमेटिक्स 3 है ना, वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना। ये थोड़ा सा गलती हो गया AKTU से। मैथमेटिक्स 3 इलेक्ट्रिकल वालों को 3rd सेमेस्टर में देना चाहिए था, क्योंकि देखो बेटा 3 मेजर आपके चैप्टर्स है। पहला लैप्लास, दूसरा फोरियर और तीसरा जेड ट्रांसफॉर्म। इन तीनों का यूज करके सिग्नल्स जो होते हैं ना बेटा, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग। तो यहां पर एक रास्ता ये हो सकता है बेटा कि अभी आप मैथमेटिक्स 4 का तो कोर्स परचेस करोगे ही करोगे। ठीक है, आप क्या करो, मुझसे बात करो कि सर मुझे मैथमेटिक्स 3 चाहिए। आप मुझसे बात करो और उसकी वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या है बेटा, इससे फायदा ये है आपको कि आप ये 3 चैप्टर अभी पढ़ लोगे ताकि आपको इस वाले में दिक्कत ना हो, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम में। और जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो आपका M3 रहेगा, तो वहां पर आप कवर अप कर लोगे। तो अगर कोई बच्चा मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट करता है तो ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो बाद में आप M3 लोगे, बात समझिए, बाद में आपको मैथमेटिक्स 3 799 का लेना ही पड़ेगा। अगर आप अभी ले लेते हैं तो ये 3 चैप्टर्स आप कवर कर लोगे, लैप्लास कवर कर लोगे, फोरियर कवर कर लोगे और जेड कवर कर। बस यही है कि जो आपको बाद में लेना था वो आपको पहले लेना पड़ेगा। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बच्चों को मैथमेटिक्स 3 प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी बेटा। ये मैं आपके लिए कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं अभी आगे अपना नंबर बता दूंगा, कॉल करके मुझसे बात करके ये काम करवा लो। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर यूज तो होने वाला, मैंने आपको बता दिया, रास्ता ही बता दिया, है ना। लेकिन थोड़ा गलती हो गया यार AKTU से। पहले M3 होना चाहिए, फिर M4 होना चाहिए। पहले M4 दे दिया, दिक्कत है। अगर M3 देता तो वहां पे लैप्लास भी था, फोरियर भी था, जेड भी था, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और एक वेक्टर भी है। अगर वेक्टर में दिक्कत होगा तो वेक्टर में वहां पे ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको तकलीफ है मुझसे बात कीजिए, वेक्टर का पार्ट भी बोलोगे तो मैं वेक्टर का पार्ट भी वहां पे मैथमेटिक्स 3 में ऐड करवा दूंगा हमारे इलेक्ट्रिकल के भाइयों के लिए। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है। अगर इसका सिलेबस आपको चाहिए मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, 5 चैप्टर हैं आपके इसमें, सॉरी 5 यूनिट है। ये आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के, ठीक है। एंड दिस इज द बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स, मैथ्स 4। ठीक है, तो इस सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे ऐप पर। ठीक है, कोर्स है ये 799 का मैथमेटिक्स 4 का कोर्स है बेटा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। और मैथमेटिक्स 3 अगर आपको चाहिए होगा, पहले लेना पड़ेगा आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो वहां पे 3 चैप्टर आप अभी कवर कर लोगे, ताकि सिग्नल एंड सिस्टम में आपको दिक्कत ना हो। और यही मेरा नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे रात को 9:30 बजे के बाद कॉल कर सकते हो, मैं ये चीज आपके लिए कर दूंगा, तब आप कोर्स परचेस कर लेना। ठीक है, मुझसे पहले बात करना फिर कोर्स परचेस करना। अब इन्हें पहले कोर्स परचेस कर लिए, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।